दोस्तों स्टूडेंट में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाली ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिकॉज एक हैवी सेल ऑफ हमको देखने को मिला है मार्केट में फ्रॉम दी लेवल ऑफ दी 25,000 के नियर बाई निफ्टी कहीं ना कहीं पहुंच चुका था। सबसे पहले तो ये फिगर आउट करने का कोशिश करेंगे कि ये फॉल आया क्यों और अब यहाँ से कितना मार्केट और गिर सकता है। लेकिन ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने टॉप में कहीं ना कहीं खरीदारी करके रखी हुई है। अपनी पोजीशन जो लोगों ने बनाई है, पोर्टफोलियोज कहीं ना कहीं लोगों ने बिल्ड करे हैं, वो इन लेवल्स पर करे हैं। अब जब इन लेवल्स पर अगर हम पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे और इस तरीके की पैनिक, अगर मान लो मार्केट स्लोली 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 करके गिरता है तो पोर्टफोलियो में इतना डेंट नहीं आता है, क्योंकि कुछ स्टॉक्स बढ़ते हैं कुछ गिरते हैं। लेकिन जब पैनिक सेल ऑफ आता है तो फिर चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों सभी गिरते हैं उस टाइम पे। तो फिलहाल के लिए भी ये चल रहा है मार्केट में निफ्टी में। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डेवलपमेंट की बात करूं तो क्या चल रहा है। सबसे पहले तो ये, अच्छा ये फॉल आया कब, मैं थोड़ा सा इसको 15 मिनट के चार्ट पे लगाना चाहूंगा। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये जो पैनिक सेल ऑफ हमको देखने को मिला, ये हमको देखने को मिला मार्केट में 1 बजे के बाद या 12 बजे के, 12:30 बजे 1 बजे के बाद। उसके बाद जो पिटाई हुई है मार्केट में बहुत ज्यादा हुई है। आप क्या आपका मिड कैप, क्या आपका स्मॉल कैप, मैं आपके सामने चार्ट लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, तो ये सामने आपके सामने मिड कैप के चार्ट है। सेंसेक्स 1100 पॉइंट, मिड कैप एनएससी वाला 344 पॉइंट, मिड कैप 1650 पॉइंट, मिड कैप 100 इंडेक्स, फिर मिड कैप 1152, क्योंकि मिड कैप के भी अलग अलग इंडेक्स है, मिड कैप 50, मिड कैप 100, मिड कैप 250, इस तरीके से। तो स्मॉल कैप में 1188 पॉइंट की, मिड कैप स्मॉल कैप 100 में 400, निफ्टी आईटी में 1200 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी आईटी में सोचो। तो पीएसयू बैंक में 2.5% की गिरावट, और ऑटो में, मतलब ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो बचा होगा मार्केट में, सब में पिटाई हुई। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि फॉल आया क्यों था। सबसे पहले मैंने आपको रीजन बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि जेएम पोवेल की और ये अपना डोनाल्ड ट्रंप की, इन दोनों की राइवलरी चल रही है। इन दोनों एक दूसरे को पसंद तो करते नहीं है। तो जेएम पोवेल ने थोड़ा ऐसा बयान दे दिया। पहले इन्होंने कहा था कि भाई हम 4 रेट कट करने वाले हैं आपका 2025 में, यानी कि इंटरेस्ट रेट को 4 बारी कट करेंगे। फिर जब इनकी राइवलरी हुई, ये आए, तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई हम रेट वेट कट नहीं करने वाले, हम कुछ अब आपको रेट कट नहीं करने। तो जेम पोवेल ने बोला कि भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं, 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट तो कट कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए इस वाली क्वार्टर में, जो भी इन्होंने परसों किया। लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि हम जो 2025 में 4 रेट कट करने वाले थे, हम 4 रेट नहीं कट करेंगे, हम सिर्फ 2 ही करेंगे। अब भाई 2 रेट कट से बहुत बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे, यूएस की इकोनॉमी पे। तो वहां से मार्केट ने इस चीज को नेगेटिव लिया और धूम धड़ाक से गिरने लगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन, हमारे मार्केट में जो लास्ट टाइम पे क्वार्टरली रिजल्ट आए थे, या आपका जो सितंबर मंथ के क्वार्टर रिजल्ट जो अनाउंस हुए थे, कंपनियां बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी, लेकिन उनके रिजल्ट इतने गंदे थे, इतने खराब थे, तो उनकी पिटाई तो बहुत अच्छे से हो रही। जिनके रिजल्ट अभी फिर से रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हो चुके हैं। ये एम कर रहे हैं कि भाई कुछ कंपनियों के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट को होल्ड करती हैं। जो दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी, अगर उनके रिजल्ट भी खराब आए तो इस बार मार्केट को बचाना बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे हम और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं वर्ल्ड मार्केट में। क्योंकि पहले मैं देख लेता हूं कि एक्चुअली आज के दिन पे कितना बेचा है एफआईआईज ने, और आज के दिन पे, आज रात को, की रात को 8 बजे जो है यूएस मार्केट ओपन हो जाते हैं। तो ये देखना जरूर था कि यूएस में क्या हो रहा है। तो कल रात को यूएस मार्केट में तेजी हो गई करीबन 1% की, 500 पॉइंट आपका डाउ जोन्स भाग गया और 200 पॉइंट आपका नेस्डेक, क्योंकि नेस्डेक भागता है तो आईटी सेक्टर में थोड़ा इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो नेस्डेक में तेजी आ गई। डाउ जोन्स पिछले 10 दिनों से लगातार गिर रहा था, अपनी गिरावट पर रोकथाम लगा के ग्रीन में क्लोजिंग दी है, 500 पॉइंट की एक रिकवरी आई है यूएस फ्यूचर्स में 500 पॉइंट की, नेस्डेक में 200 पॉइंट की। तो चलो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात हुई। लेकिन एक बुरी बैड न्यूज और है। बैड न्यूज क्या है, अगर आप देखोगे 16 दिसंबर, तो चलो छोटी सी गिरावट थी, 278 करोड़ की बिक वाली थी एफआईआई की। लेकिन चलो 16 दिसंबर को हटाते हैं, 17 दिसंबर, 1 2 3 4, पिछले 4 दिन में ओनली 4 डेज में एफआईआईज ने, मैं सिर्फ एफआईआईज की बात कर रहा हूं, मैं डीआईआईज की बात अभी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ अकेले अकेले एफआईआईज ने इन पिछले 17 दिसंबर से लेके और 20 दिसंबर तक बेच दिया है 19,400 करोड़ प्लस का माल, यानी कि 400 हटा दो, 19,000 करोड़ का माल बेच दिया है पिछले 4 दिन में। देखो 17 दिसंबर को बेचा 6400 करोड़ का, 18 को बेचा 1300, 19 को बेचा 4200, और 20 को बेचा आपका 4500 करोड़ का माल, 20 को यानी कल का नहीं। तो ये एक्चुअली 19,000 करोड़ नहीं, मेरे ख्याल से ये हो चुका है आपका 15,000 करोड़ के आसपास।
तो 15,000 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया इन्होंने पिछले 3-4 दिन। हालांकि खरीदारी करी है डीआईआईज ने, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, लेकिन पिछले 3-4 दिन में ही इन्होंने 13, 14, 15 हजार करोड़ का माल बेच दिया है। तो बहुत हैवीली सेलिंग कर रहे हैं। सेंटा रैली तो यहाँ पर अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रही फिलहाल के लिए मार्केट में। अभी देखो यहाँ पर घबराने वाली चीज थोड़ा सा है मार्केट में, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं घबराना है उसकी चीज, उसका भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए मेरे को एक निफ्टी में ट्रेंड लाइन दिखाई पड़ रही है जो कि एक बहुत ही वैलिड ट्रेंड लाइन है। क्योंकि अब मैं इसको वैलिड क्यों बोल रहा हूँ, इसको हम इग्नोर भी डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन इसको इग्नोर करने का दिल क्यों नहीं कर रहा है मेरा, क्योंकि लास्ट टाइम जब निफ्टी यहां पर था 2023 दिसंबर, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले निफ्टी ट्रेड कर रहा था आपका 20,000 के लेवल पे, 20,000 के लेवल पे। तो 20,000 के लेवल पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, वहां पर इसने सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट 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 सपोर्ट। तो इस सपोर्ट का जो सिलसिला था, इस ट्रेंड लाइन ने बिल्कुल मार्केट को इतनी रिस्पेक्ट दी है पिछले 1 साल, इसी महीने की बात हो रही है। और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गया, देन अगेन इस लेवल पर आया, फिर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, एंड अगेन मार्केट फिर इस लेवल पर आ गया। तो ये तो इतना सारा कंफर्मेशन हमको एक ट्रेंड लाइन दे रही है, पहली चीज। ये तो हो गई पॉजिटिव चीज। अब घबराने वाली चीज यहाँ पर यह है मार्केट में कि मार्केट यहाँ पर काइंड ऑफ में बना रहा है एक आपका लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया आपका राइट शोल्डर, और ये बन गया आपका हेड बन गया, ये बन गया राइट शोल्डर, और ये बन गया आपकी नेक लाइन। तो ये प्रॉपर बन रहा है एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। अगर इसकी ब्रेक डाउन होता है जो कि लेवल आपका 23,300 का, क्या इस 300 का जो ये लेवल है, अगर निफ्टी इस लेवल को तोड़ता है तो दैट मीन्स क्या है। सबसे पहली चीज तो आपके सामने ये निकल कर आएगी कि निफ्टी ने अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का प्रॉपर क्लोजिंग देके वीकली टाइम फ्रेम पर, अभी मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पर ब्रेक डाउन दे दिया और इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी तोड़ दिया है। तो उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है वो निकल कर आता है 22,000 पर, 22,000 पर, यानी कि यहाँ से 1,300 पॉइंट की गिरावट हमको संग संग मार्केट में और देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट क्या करता है, अपने इस हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक डाउन देता है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन में थोड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट देगा इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि पिछले 1 साल से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। ये फिलहाल के लिए मेरे एक्सपेक्टेशन। और अगर 23,300 का ब्रेक डाउन देता है तो एक बहुत हमको कम से कम 1,300 पॉइंट का फॉल और यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए ये रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स की, जो कि हमारे लिए मंडे में काम आ सकते हैं। क्योंकि इस टाइम पे जब ये पैनिक सेल ऑफ आता है ना, तो कोई भी लेवल्स हो, इंट्राडे लेवल्स हो या फिर कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि लेवल्स आप ड्रॉ कर लोगे उसके बाद क्या, ये तो लगातार कंटिन्यूअसली एक फॉल हमको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो अब मैंने कुछ लेवल्स नोट डाउन करके रखे हुए हैं। तो ये जो सारी न्यूज़ थी कि एफ आई आईज दबा के बेच रहे हैं, डी आई आईज खरीद भी रहे हैं, लेकिन पिछले 3-4 दिन में इन्होंने 13,1400 करोड़ 13,000 14,000 करोड़ का माल ऑलरेडी बेच दिया है एफ आई आईज ने। और अभी कोई फिलहाल के लिए ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है, यूएस मार्केट रिकवर कर चुके हैं। तो और हमारा जो रुपया है वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई अपना लगा रहा है। अब देखिए इस लेवल पर अगर मैं बात करूं निफ्टी में, तो 23,360 ये लेवल कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जो कि मैंने क्या कहा, जो कि आपके हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की क्या है आपके हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न की नेक लाइन है। तो इस लेवल पर कहीं अगर हमको एक डिप मारता हुआ दिखाई पड़ता है, सपोर्ट लेता दिखाई पड़ता है, तो यहाँ से एक रिकवरी के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि डाउ भी रिकवर कर चुका था रेजिस्टेंस इट विल गेट अ रेजिस्टेंस ऑन एवरी लेवल। तो ये लेवल कहीं ना कहीं हमारे लिए सरदर्दी की तरह काम कर सकते हैं 23,850। तो इसको हम एज अ सेलिंग लेवल के लिए कंसिडर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए 2 लेवल मेरे पास इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो सेल नहीं करना है क्या, डेफिनेटली हम इसको सेल करके चलने वाले हैं। तो ये फिलहाल के लिए निफ्टी की चाल रही। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया है लोगों को। इसमें भी मैं एक बार 200 EMA अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे, और ये बहुत ब्यूटीफुल मेरे को चार्ट दिखाई पड़ रहा, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ा। तो मुझे लगा व्हाई नॉट टू शेयर विद यू गाइज, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो ये 200 EMA कुछ इस तरीके से जा रही है मार्केट में, और इस लेवल पर इसने ट्राई तो बहुत किया। इट ट्राइड अ वेरी हार्ड कि भाई इस 200 EMA के नीचे किसी तरीके से मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोज दिया जाए और फिर नीचे गिरा दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक हार्ड बाइंग हमको देखने को मिली और ऊपर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल बारीकी से जो है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने 78,000 पे, इसके नीचे क्लोजिंग दी थी, गया इसके नीचे, लेकिन इमीडिएटली बाइंग आ गई। मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए
यहाँ पर जो आप देखोगे तो इस लेवल पर कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हुआ, इसने 200 ईएमए पर सपोर्ट लेने का ट्राई किया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन मैं अच्छा एक काम और कर सकते हैं, हम इस लेवल पर एक इस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जहां पर हमको ट्रेड लेना है, क्योंकि जो पैटर्न आपको मैंने दिखाया डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी में बन रहा है हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न, ऐसा कुछ सेंसेक्स में नहीं है, तो जबरदस्ती ड्रॉ करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब एक काम करते हैं, इसको लेके चलते हैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इंट्राडे लेवल्स की बात कर लेते हैं सेंसेक्स में। दोस्तों इतने डीप एनालिसिस में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। देखिए, मैं अगर सेंसेक्स की बात करूं तो ये लेवल हमारे लिए लास्ट होप रहेगी, क्योंकि ये कौन सा है, ये आपका 200 ईएमए का सपोर्ट है। 78,000 का लेवल, 78,000 का जो लेवल है, अगर मार्केट को रिकवरी आनी है या मार्केट में रिवर्सल आना है तो इसी लेवल से आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया, यहाँ पर 200 ईएमए का सपोर्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, विच इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। तो यहाँ से आना है तो मार्केट घूमता हुआ हमको यहाँ से दिखाई पड़ सकता है। तो इस लेवल को आप डिप बाइंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो रिस्की लोग हैं वो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आना है रिवर्सल तो यहीं से, नहीं आना होगा तो फिर और गिरेगा, क्योंकि उसके बाद 200 ईएमए को तोड़ने जा रहा है मार्केट। तो ये चीज रही, मैं लेवल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो 78,460 इस लेवल के ऊपर अगर हमको सेंसेक्स निकलता हुआ दिखाई पड़ता है इस ब्लैक लाइन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर बाइंग के लिए यहाँ पर मार्केट को कंसिडर कर सकता हूँ सेंसेक्स को, पहला लेवल। दूसरा चीज दोस्तों, यहाँ पर 79,200 मेरे लिए एक सेलिंग लेवल की तरह रहेगा, विच इज दिस लेवल। क्योंकि मान लो गैप अप हो गया, ये जिस तरीके से सेलिंग आई, क्योंकि सेंसेक्स को कोई भरोसा नहीं है, एकदम से अगर बाइंग आ गई तो ये लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, तो हम यहाँ पर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। और जो लास्ट लेवल है दैट इज दी 77,860, जो कि मैंने आपको क्या बताया, 200 ईएमए के ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ रहा है तो यानी कि हम फिर एक बड़ी गिरावट के लिए मार्केट सेंसेक्स में रेडी हो रहे हैं। तो ये लेवल को आप ध्यान में रखना। ये रही दोस्तों आपके लिए निफ्टी सेंसेक्स की एनालिसिस। अब यहाँ पर बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी बन रही है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा मैं इसको डीपली बना रहा हूँ, एनालिसिस करके बना रहा हूँ। वीडियो मैं कल भी बना सकता था, लेकिन कल इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं एक बार एफआईआई का डेटा देखना चाहता था और यूएस मार्केट कहाँ क्लोज हो रहे हैं ये देखना चाहता था। बैंक निफ्टी की मैं बात करूं अगर, तो ये 200 ईएमए का सपोर्ट है, इस यहाँ पर एक डेफिनेटली एक लेवल डालना तो बनता ही बनता है। तो बैंक निफ्टी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज, तो बैंक निफ्टी ने अपना गैप फिल कर दिया, जो कि मैं आपको बार बार कंसर्न दे रहा था कि ये आएगा नीचे और डेफिनेटली नीचे आएगा अपने गैप को फिल करने। आ गया, गैप फिल कर दिया। अब हो सकता है एक बार 200 ईएमए को लास्ट टाइम यहाँ पर आया, 200 ईएमए को टच किया और ऊपर निकल गया। ऐसा हो सकता है 200 ईएमए को आए, टच करे और उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट। कुछ लोग कहेंगे गिरावट, ऐसा नहीं होता है भाई, 90 डिग्री में गिरावट नहीं होती है। मान लो गिरावट हो भी रही है तो थोड़ा बाउंस तो मारेगा, तभी तो गिरेगा। अगर गिर नहीं है तो थोड़ा बाउंस मारेगा फिर गिरेगा, इस तरीके से। और यहाँ पर तो अपने सपोर्ट पे आ गया 200 ईएमए के। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। सिर्फ एकदम किसी ने बोल दिया गिरावट होगी, अब तो लोग बोलेंगे गिरावट, भाई मार्केट में गिरावट है तो आपको बड़े बड़े टाइटल सबके थंबनेल में देखने को मिलेगा, क्रैश क्रैश क्रैश, और तुम क्या है कि डर जाओगे। डरना नहीं है, इस टाइम ये डरने का माहौल नहीं है। खरीदो मत, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भर भर के खरीदो, मत खरीदो, लेकिन ये डरने का माहौल नहीं है। अब तो सब लोग आपको डराने बैठे ही हैं, तो कोई तो है जो आपको होप दे रहा है कि भाई डरने का माहौल नहीं है, मार्केट में गिरावट होगी लेकिन पहले एक बाउंस मारेगा फिर गिरावट होगी। ओके, एक ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ गिरावट होगी, लेकिन बाउंस एक जरूर आएगा और तगड़ा बाउंस आएगा, वो ऐसा बाउंस आएगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है ट्रेड करने के लिए। ओके, तो बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 50,400 का जो लेवल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये लेवल हमारे लिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरह काम कर रहा है। तो मार्केट में बैंक निफ्टी में अगर रिवर्सल आना है तो इस लेवल को यू कांट अफोर्ड टू मिस दिस लेवल, आप इस लेवल को इग्नोर कर ही नहीं सकते। 50,400, तो इस लेवल पे नजर बना के रखना। आना है तो यहीं से घूमेगा, नहीं घूमना है तो फिर और नीचे गिरेगा, पहला लेवल। दूसरा, बैंक निफ्टी एक ही लेवल है मेरे पास बैंक निफ्टी में, ये आपका फर्स्ट लेवल रहा। दूसरा दोस्तों जो आपका सेलिंग लेवल है दैट इज द 50,600 के आसपास। नहीं 50,600 नहीं होगा, 51,200 होगा। 51,200 यानी कि ये रेजिस्टेंस, क्योंकि मान लो मार्केट में गैप अप ओपन हो गया और एकदम हार्ड बाइंग आ गई और अब ये ऊपर ही नहीं जा पा रहा, तो ये लेवल एज अ सेलिंग की तरह काम कर सकता है, और एज अ बाउंस भी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बाउंस की तरह भी मार्केट में काम कर सकता है। इस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। हालांकि हम बैंक निफ्टी को 50,300 के नीचे बेच कर भी चल सकते हैं, जिसके नीचे बड़ी सेलिंग आ सकती है,